Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Section 50 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 50 of TPA 1882. Section 50 बेसिकली डील करता है रेंट बोनाफाइड पेड टू दी होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल. अब इस सेक्शन के टाइटल को अगर हम समझें तो इसमें दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. पहली बात तो आ गई बोनाफाइड की. बोनाफाइड से मुराद क्या है कि एक बंदा जो काम कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, गुड इंटेंशन के साथ कर रहा है, उसकी नीयत अच्छी है और इस अच्छी नीयत के साथ वो क्या कर रहा है, वो रेंट पे कर रहा है उस बंदे को जिसका टाइटल डिफेक्टिव है. अब डिफेक्टिव टाइटल से सिंपली हम क्या ले सकते हैं कि कोई भी ऐसा बंदा हु इज नॉट द रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का असल मालिक नहीं है लेकिन उसने शो ऐसे किया हुआ है जैसा कि वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है. तो अगर कोई बंदा गुड इंटेंशन के साथ विदाउट एनी नॉलेज अगर किसी दूसरे बंदे को वो रेंट पे कर रहा है तो उस रेंट का क्या होगा, सेक्शन 50 इसका आंसर दे रहा है. सो आते हैं इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज के ऊपर. सेक्शन 50 कहता है नो पर्सन शैल बी चार्जेबल विद एनी रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विच ही हैज इन गुड फेथ पेड टू और डिलीवर्ड टू एनी पर्सन of whom he in good faith held such property, notwithstanding it may afterwards appear that the person to whom such payment or delivery was made had no rights to receive such rents or profit. वही बात जो हमने पहले डिस्कस की. तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बंदे हैं ए और बी. ए क्या करता है, वो अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है बी को ऑन रेंट और उसके लिए उसने एक सर्टेन अमाउंट रेंट की फिक्स की हुई है. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि उसने 5000 रेंट पर ए ने बी को घर दिया है. आफ्टरवर्ड्स ए अपना ये घर सेल कर देता है एक थर्ड पर्सन सी को, लेकिन वो बी से उस घर का रेंट वसूल कर रहा है सी को घर बेचने के बावजूद भी. अब ये जो सी को घर बेचा है ये सेल एग्जीक्यूट हो चुकी है लेकिन बी को इस सेल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ही इज अनअवेयर ऑफ दैट सेल. तो वो क्या कर रहा है, वो अपना रेंट ए को ही पे करता जा रहा है और ए भी उससे वो रेंट रिसीव कर रहा है, दो ए अब उस घर का मालिक नहीं है. यानी कि बी ने ए को जो रेंट दिया है वो गुड फेथ में दिया है, गुड इंटेंशन के साथ दिया है क्योंकि उसको सेल का कोई नॉलेज नहीं है. अब सी जो उस घर का रियल ऑनर है वो आता है और बी से रेंट क्लेम करता है. बी उसे क्या कह रहा है कि मुझे आपके दरमियान होने वाली सेल का कोई इल्म नहीं है कि ए ने आपको घर बेच दिया है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बी चार्जेबल नहीं होगा, बी उस रेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जो सी उससे क्लेम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम ये अज्यूम कर देते हैं कि बी 10 महीनों से ए को रेंट पे कर रहा है और सी आता है और उसे कहता है कि मुझे उन 10 महीनों का रेंट दो क्योंकि मैं रियल ऑनर हूं, मुझे तो ये रेंट रिसीव नहीं हुआ. तो एज पर सेक्शन 50 बी चूंकि गुड फेथ में ये रेंट पे कर रहा था लिहाजा बी इस रेंट के लिए चार्जेबल नहीं होगा, इस रेंट के लिए उस पर किसी किस्म की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी. सो ये सेक्शन सिंपली डिस्कस कर रहा है कि अगर आप गुड फेथ में कोई काम कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको चार्ज नहीं किया जाएगा. सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 50 के ऊपर. आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें.
अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।